Find points on the curve x squared divided by 9 plus y squared divided by 16 is equal to 1 at which the tangents are 1 parallel to the x-axis and 2 parallel to the y-axis. तो ये एक ellipse का equation है, आप geometrically भी इसको देख सकते हैं, एक analytic method से इसको solve करते हैं. तो tangent का slope के बारे में जैसी बात करेंगे उससे पहले इस function को differentiate कर देते हैं. तो d over dx of x squared divided by 9 plus d over dx of y squared divided by 16 is equal to d over dx of 1. अब ये तो constant है तो this is going to be 0. यहाँ पे x squared divided by 9 का derivative हो जाएगा 2x divided by 9 plus dy squared divided by dy square over dx of और ये divided by 16. अब यहाँ से चेन रूल से आप इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं एज dy स्क्वायर ओवर dy टाइम्स dy ओवर dx. तो इसको इधर इनकॉर्पोरेट कर देंगे और dy स्क्वायर ओवर dy इज जस्ट इक्वल टू 2y. इसको भी यूज करेंगे तो 2x प्लस 2y टाइम्स dy ओवर dx. यहाँ पे 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 16 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स 16 ओवर 2y और इक्वल टू नेगेटिव x ओवर y टाइम्स 16 ओवर 9. अब आपको ये पता करना है कि when is this parallel to the x axis. तो parallel to the x axis का मतलब है कि tangent का slope will be equal to 0. तो dy over dx is equal to 0 when negative x over y times 16 by 9 is equal to 0. This just leaves you with the fact that x has to be equal to 0. तो हमें पॉइंट्स पता करने हैं तो x equals 0 को वो एलिप्स के इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो 0 ओवर 0 स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. यहाँ से आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर y की दो वैल्यूज आ जाएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव 4. यानी कि दो पॉइंट बनेंगे जहाँ पे tangent will be parallel to the x axis. One is 0,4 and the other is 0,-4. सेकेंड वाले केस में हमें पूछा गया है parallel to the y axis. तो पैरेलल टू दी y एक्सिस का मतलब है कि जो tangent होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगी. हॉरिजॉन्टल तो x एक्सिस के पैरेलल होता है. तो यानी कि dy ओवर dx इज वेरी वेरी लार्ज. वो इन्फिनिटी के बराबर जा रहा है. इन इक्वल टू नहीं लिखते, टेंडिंग टू लिखते हैं. सो दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत छोटा होता जा रहा है. यानी कि y हैज टू बी इक्वल टू 0. y अगर इक्वल टू 0 होगा तो अगेन उस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 0 स्क्वायर ओवर 16 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1. यहाँ से आ जाएगा दैट x स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 9 और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3. तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे tangent will be parallel to the y axis. One is 3,0 and the other is -3,0.